कनाडा के अंदर एक नया खेल शुरू हो गया। कनाडा की संसद के स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिन ट्रूडो के विरोधियों की ये मांग तो पूरी हो गई, लेकिन अब ट्रूडो पर भी इस्तीफे का दबाव बन गया है। दरअसल कनाडा की संसद में हिटलर के सैनिक के सम्मान के बाद अब हालात ये हो गए हैं कि ट्रूडो संसद में मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। भारत के खिलाफ जहर उगलने के बाद उनको पूरी दुनिया में बदनामी भी उठानी पड़ रही है। I must step down as your speaker. कनाडा की संसद के स्पीकर ने इस्तीफा दिया। It's with a heavy heart that I rise to inform members of my resignation as Speaker of the House of Commons. क्या ट्रूडो के इस्तीफे की बारी आने वाली है? जब से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ जहर उगला है, तब से जस्टिन ट्रूडो से उनकी किस्मत ही रूठ गई है। रोज नए नए आरोपों से ट्रूडो की हालत इस तरह खराब हो रही है कि उनको दुनिया में दोस्त ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। अब कनाडा की संसद के स्पीकर के इस्तीफे के बाद जस्टिन ट्रूडो पर भी इस्तीफे का दबाव बढ़ रहा है। इस वक्त अगर देखा जाए तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को 3 देशों ने सीधे टारगेट पर ले लिया है। पहला भारत, क्योंकि बिना सबूत के झूठे आरोप लगाए गए। दूसरा इजराइल, क्योंकि कनाडा की संसद में हिटलर के सैनिक को सम्मानित किया गया। तीसरा पोलैंड, जिसने हिटलर के सैनिक का प्रत्यर्पण मांग लिया है। इसके अलावा नाटो के कई देश और यूक्रेन भी ट्रूडो के कारनामों से असहज महसूस करने लगा है। अपने खालिस्तानी प्रेम के चलते जस्टिन ट्रूडो भारत के निशाने पर आ गए हैं। लेकिन जस्टिन ट्रूडो इजरायल के निशाने पर इसलिए आ गए हैं क्योंकि संसद में उनके रहते हुए हिटलर के सैनिक को स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। यानी संसद के अंदर खड़े होकर हिटलर के उस सैनिक के लिए तालियां बजाई गई। जिस पर यहूदियों के कत्लेआम का इल्जाम है, और इसीलिए अब दुनिया की यहूदी लॉबी कनाडा से नाराज हो गई है। फाइनल सॉल्यूशन, द होलोकास्ट या यहूदियों का नरसंहार। यह एक ऐसी घटना है जिसके लिए इजरायल की खुफिया एजेंसी कभी भी यहूदियों के दुश्मनों को माफ नहीं करती है। और इसीलिए कनाडा के अंदर भी इस घटना के बाद बेचैनी बहुत बढ़ गई है। ट्रूडो ने अपनी हरकतों से नाटो के 30 देशों को भी शर्मिंदा कर दिया है, क्योंकि अब रूस की तरफ से भी यह प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि कनाडा की संसद में हिटलर के सैनिक का सम्मान करके कनाडा ने रूस की बात को सही साबित किया है। पुतिन पहले से ही यह कह रहे हैं कि दूसरे विश्व युद्ध की तरह इस बार भी यूक्रेन की जमीन का इस्तेमाल करके हिटलर की नाजी विचारधारा के नियो नाजी लोगों ने ही रूस पर हमला किया है। और कनाडा में हिटलर के सैनिकों के सम्मान ने पुतिन की इस विचारधारा को और मजबूत किया है। यह पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बहुत उलझी हुई है, जिस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। ट्रूडो की भद पिटने की ये पूरी कहानी हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे इन तस्वीरों से। ये कनाडा की संसद की तस्वीरें हैं 22 सितंबर 2023 को, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कनाडा की संसद में आए थे और उनके साथ कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी थे। पहले तालियों के साथ ज़ेलेंस्की का स्वागत हुआ।
उसी वक्त अचानक कनाडा की संसद के तत्कालीन स्पीकर एंथनी रूटे ने यारा सलो हुंका के सैनिक का परिचय पूरी संसद से यह कहकर कर पाया कि यारा सलो हुंका कनाडा के हीरो हैं, यूक्रेन के हीरो हैं, 98 साल के हैं और दूसरे विश्व युद्ध में उस सेना में शामिल थे जिसने सोवियत संघ को हराया था। फिर देखिए कैसे तालियां बजी यूक्रेन की संसद में। We have here in the chamber today Ukrainian Canadian world veteran from the Second World War who fought the Ukrainian independence against the Russians and continues to support the troops today, even at his age of 98. His name is Yaroslav Hunka. And I was going to say he's in the gallery, but I think you beat me to that. But I'm very proud to say that he is from North Bay and from my riding of Nipissing-Temiskaming. He's a Ukrainian hero, a Canadian hero, and we thank him for all his service. यहूदियों के कातिल हिटलर के सैनिक का सम्मान जिस वक्त हो रहा था, उस वक्त खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी तालियां बजा रहे थे। ज़ेलेंस्की खुद भी यहूदी हैं और उनको भी अब काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है कि उन्होंने यहूदियों के कातिल के लिए ही तालियां बजा दी। आखिर ये कैसे हुआ? आखिर कनाडा की संसद में इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? दरअसल यारा सलो हुंका कनाडा के संसद के तत्कालीन स्पीकर एंथनी के संसदीय क्षेत्र के ही रहने वाले थे। यहीं से स्पीकर की पहचान हुंका से हुई थी। 98 साल के यारा सलो हुंका की यही पहचान एंथनी को पता थी कि वो रूस से लड़ने वाले दूसरे वर्ल्ड वॉर के सैनिक थे और इसीलिए स्पीकर ने वाहवाही के लिए उनको संसद में बुलाकर स्टैंडिंग ओवेशन ये कहकर दिलवा दिया कि ये दूसरे वर्ल्ड वॉर में रूस से लड़े थे। लेकिन 24 सितंबर को यहूदियों पर रिसर्च का काम करने वाली कनाडा की एक संस्था ने यह बयान जारी कर दिया कि यारा सलो हुंका दूसरे वर्ल्ड वॉर में हिटलर की सेना 14th वाफे एसएस गैलिशिया का सैनिक थे, जिसने पोलैंड और यूक्रेन के अंदर यहूदियों को मारने में अहम भूमिका निभाई थी। ये खुलासा होते ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। सबसे ज्यादा नाराज इजराइल हुआ, जो कि एक यहूदी देश है। दुनिया भर में यहूदी संगठनों ने भी ट्रूडो की आलोचना शुरू कर दी। इसके बाद ट्रूडो ने खुद को बचाने के लिए कनाडा की संसद के तत्कालीन स्पीकर को आगे कर दिया। बाद में कनाडा के स्पीकर ने एक चिट्ठी जारी करके पूरी घटना की सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली और फिर इस्तीफा दे दिया। It's with a heavy heart that I rise to inform members of my resignation as Speaker of the House of Commons. I reiterate my profound regret for my error in recognizing an individual in the House during the joint address to Parliament of President Zelensky. That public recognition has caused pain to individuals and communities, including the Jewish community in Canada and around the world, in addition to survivors of Nazi atrocities in Poland, among other nations. I accept full responsibility for my actions. लेकिन इस इस्तीफे के बाद भी यहूदियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है और अब ट्रूडो भी काफी दबाव में है। आखिर ना चाहते हुए भी ट्रूडो को इस पूरे मामले में खेद प्रकट करना पड़ा है। जब से कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के खिलाफ जहर उगला है, उनके इतने बुरे दिन शुरू हो चुके हैं कि पूरी दुनिया में शर्मिंदा होना पड़ रहा है। I will address the House in front of all Canadians, in front of Jewish people here and around the world, and Ukrainians, to offer Parliament's unreserved apologies for what happened on Friday. The Speaker was solely responsible for the invitation and recognition of this man and has wholly accepted that responsibility and stepped down. This was a mistake that has deeply embarrassed Parliament and Canada. All of us who were in this House on Friday regret deeply having stood and clapped, even though we did so unaware of the context. It was a horrendous violation of the memory of the millions of people who died in the Holocaust, and it was deeply, deeply painful for Jewish people. It also hurt Polish people, Roma people, 2S LGBTQI+ people, disabled people, racialized people, and the many millions who were targeted by the Nazi genocide.
पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अब अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। पाकिस्तान में सभी अवैध अफगान शरणार्थियों को वापस भेजने का फैसला किया गया। खबर है कि पाकिस्तान